स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम निकालना। ओके, पैरामीटर, पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। ओके, तो पैरामीटर क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द पैरामीटर। जैसे आपकी कोई भी बाउंड्री है, मान लीजिए कोई, ये देखिए, ये कैसा फिगर है? ये क्या है? क्लोज्ड फिगर है। मान लीजिए ये है हमारा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर इस फिगर का पैरामीटर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? सब कुछ प्लस कर दूंगी, क्योंकि बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। कितना हो? 9 और 8 17 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर का पैरामीटर निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कोई एक फिगर है, ये 15 सेंटीमीटर, ओके, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। ओके, अब ये हमारा एक फिगर है और मुझे इसका निकालना है पैरामीटर। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो अब इसमें आप देखिए, मुझे ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, डी सी भी पता है और ये 1 सेंटीमीटर ये भी पता है, बट मुझे ई एफ नहीं पता। ओके, मुझे ई एफ नहीं पता। तो ई एफ को मैं कैसे निकालूंगी? अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लूं तो यानी टोटल 15 माइनस 3 प्लस 3, राइट? 15 माइनस 3 और 3 6 to 9 सेंटीमीटर। यानी ये मेरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। आपको आया ना समझ में? ये मैंने किस तरह से निकाला? क्योंकि अगर मैं इसको ऐड नहीं करूंगी तो मैं पैरामीटर नहीं निकाल सकती। तो मैंने इन दोनों को प्लस करके 15 में से माइनस किया तो मेरा ये 9 सेंटीमीटर है। अब मैं इस पूरे इसको प्लस करूंगी, ठीक है? 15 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 9 1 3 और 5। ओके, कितना आया? 43। तो इसका पैरामीटर आया 43 सेंटीमीटर। ओके, मेरे ख्याल से पैरामीटर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है, बस एक बार हमें समझ में आ जाए। जब हमें कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये क्या है? ये कौन सी शेप है मैंने बनाई है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सारी आर्म्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है? तो अब जब सभी आर्म्स इक्वल होती हैं तो स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड। देखिए, आप चाहे तो ये सारी आर्म्स को प्लस भी कर सकते हैं, ए बी सी डी, इन सबको भी अगर आप प्लस करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। 4 इंटू साइड करके ये एक फॉर्मूला होता है, इसको भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है बच्चों? इसके बाद अब ये फिगर कौन सा है? रेक्टेंगल। दिस इज अ रेक्टेंगल। इसमें क्या होती है? आमने सामने की आर्म्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना? यानी ए बी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? डी सी के, और बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो इसमें आमने सामने फ्रंट की जो आर्म्स होती हैं वो इक्वल होती हैं।
तो इसका फॉर्मूला पैरामीटर का क्या होता है, 2l + b। अब इसमें भी वही चीज, अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तब भी वही आंसर आएगा और फॉर्मूले से भी आपका वही आंसर आएगा, 2l + b। देखिए अब मैं ये फॉर्मूला निकाल के एक बार आपको दिखा देती हूँ, है ना। 3 सेंटीमीटर, तो सारी आर्म्स 3 सेंटीमीटर की होंगी, यानी 4 × 3 12 सेंटीमीटर। तो देखो 3 + 3 + 3 आप करेंगे तब भी 4 ही आएगा। ऐसे ही इसका मैं अगर करती हूँ, मान लीजिए ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं सारी आर्म्स को प्लस करूँ, देखिए 5 + 3 ये कितना होगा, 5 + 3, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। ओके, और अगर मैं फॉर्मूला लगा के भी करूँगी तो भी वही आंसर आएगा, बट फॉर्मूले से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं बस। तो लेंथ कितनी है, 3 + 5 है ना, 16 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं सेम आंसर आ रहा है दोनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से बस चीज़ें आसान होती है। वैसे हमें प्लस करना पड़ेगा सारा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन समझा दिए। उसके बाद ये हो गया पैरामीटर। अब मैं बात करती हूँ एरिया। एरिया क्या होता है, सरफेस, किसी भी, जैसे ये फिगर है, इसकी जो सरफेस होती है, क्लोज्ड फिगर का जो सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड × साइड। ये इसका फॉर्मूला है स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, L × b। आपको ये चीज ध्यान रखने की है, जैसे पैरामीटर में हम सेंटीमीटर में लिखते थे, बट जब भी हम किसी का एरिया निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए ये है हमारा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले अब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ उसको समझिए। अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाला तो क्या है, साइड × साइड, यानी 4 × 4 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर में तो हम सेंटीमीटर ही लिखते थे, लेकिन जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पे अक्सर मार्क्स कट जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, यानी 4 × 2, तो कितना आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाल के दिखाया, और स्क्वायर का मेरे ख्याल से आप लोग सभी निकाल लेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। और अगर मान लीजिए, अब मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, मान लीजिए ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। ओके, फिर से मैं उसी तरह के क्वेश्चंस पर आई हूँ, जिससे आपका एक बार और आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं भी समझने में आपसे कुछ दिक्कत हुई है तो और मान लीजिए ये है हमारा, ये तो हमें दिया ही नहीं है, ये हमें मान लीजिए निकालना है। अब इस क्वेश्चन में वो मुझसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए इसका एरिया कितना है और इसका पैरामीटर कितना है, राइट। तो अब मुझे ये बात अच्छे से पता है कि पैरामीटर निकालने के लिए मुझे सभी आर्म्स का जो टोटल है इसको प्लस करना पड़ेगा। अब तो आप लग रहा है मेरे साथ साथ ही कर रहे होंगे, मैडम हमें भी आता है अब तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे बेटा, ई और एफ को कैसे करेंगे, इस पूरी आर्म्स में से इसका और इसका टोटल माइनस, वेरी गुड, 3 + c, 9 में से 3, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये भी आर्म्स कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब मैं इसका निकालूंगी पैरामीटर। पैरामीटर निकालिए, 9 + 5 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 5, आपका हो गया 32 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया पैरामीटर, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा, है ना।
अब हम इसका पूरे इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूँ तो एक मेरा ये फिगर हो गया, एक मेरा ये फिगर हो गया और एक मेरा ये फिगर हो गया, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना। तो इस तरह से हमारे 3 फिगर हो गए। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, ध्यान से देखिए इस फिगर को, HIJ। तो अगर मैं ये वाला फिगर देखूं तो ये 5 और 3 यानी ये एक रेक्टेंगल है ना, यानी AIGH। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? L इंटू बी इज इक्वल टू 5 इंटू 3, राइट। अब एक फिगर हमारा ये वाला है। अब आप देखिए ये भी कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3। कैसे? J और I 3 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है हमारा I और F, IF जो होगा वो किसके बराबर होगा? J के। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, बताइए मुझे। 5 में से 2 को माइनस करेंगे, है ना, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। यानी ये भी मेरा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो फिर ये कौन सी शेप हो गई? स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो हम एरिया निकालेंगे IJEF, तो ये क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी देखो सभी आर्म्स बराबर हो गई। ये कितनी थी? ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर हुई, और 5 में से मैंने 2 को माइनस किया तो भी 3 सेंटीमीटर हुआ। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम? साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। तो 3 और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं, सॉरी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका ये वाला एरिया आ गया। अब हमारी इसका निकालेंगे, इसका कितना होगा? इसका एरिया कितना निकालेंगे? ये 3 और 3 5 3 15, सेम हियर इसका आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस वाले का भी इतना ही आएगा। JBCD इसका भी कितना आएगा? 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इस पूरी फिगर में ये सबके एरिया निकाल लिए। अब मैं इसको प्लस कर दूंगी, कितना आया? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा इस पूरी फिगर का मैंने आपको ये एरिया निकालना सिखा दिया। तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। इज इट क्लियर? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? बस मज़ा ही आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं क्यूब, ओके, क्यूब क्या होता है? कोई भी आपकी सॉलिड फेज दैट इज सच एज ए क्यूब और क्यूबॉइड, वॉल्यूम हम जो निकालते हैं वो किसी भी सॉलिड सरफेस का निकालते हैं। ऑक्यूपाइड जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये है क्या है? क्यूब है, और 2 रेक्टेंगल्स का 3 डायमेंशनल शेप दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। पहले भी मैं आपको शेप्स, जब मैंने शेप्स का वीडियो डाला था उसमें आपको सभी कुछ समझाया है, तो आप शेप्स वाली वीडियो जाके समझ सकते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्योंकि इस क्यूब है तो वॉल्यूम का क्यूब कैसे? वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप इज ऑक्यूपाइड, जो भी शेप ऑक्यूपाइड होता है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और इसका होगा साइड इंटू साइड। अब पैरामीटर जैसे हमने सेंटीमीटर में निकाला, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लीजिए कि एक कोई भी क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है कि कोई एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब कोई भी अगर क्यूबॉइड है
तो उसमें आपको लेंथ दिया होगा, ब्रेथ दिया होगा, ओके, और हाइट भी होगी। तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 4 इंटू 3, ये सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है। 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब निकालना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ओके। लेकिन एक मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में पैरामीटर दिया है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको पैरामीटर दिया है 160 सेंटीमीटर और आपको एक दे दी है लेंथ, मान लीजिए आपको लेंथ दे दी है 46 सेंटीमीटर, तो उसमें आपको ब्रेथ पूछी है। हमेशा याद रखिए अगर पैरामीटर दे दिया हो या एरिया दे दिया हो तो हमें उसी का ही फॉर्मूला लगाना होता है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? 2L प्लस बी, सिखाया था ना मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले। तो पैरामीटर के नीचे आप पैरामीटर लिखिए, 2L कितनी है? 46 प्लस बी, 160 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टू जा 12, 4 टू 92 प्लस बी, ओके। तो बी इज इक्वल टू 160 माइनस 92, तो कितना आ गया? 10, 8, 15 में से 9 गया 6, ओके, 68 सेंटीमीटर ये आपका आ गया। तो जब भी आपको अगर पैरामीटर दे दिया तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के इस फॉर्मूले के अंदर ये रख दीजिए। एरिया निकाला है तो एरिया के अंदर इसको रख दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है ये सब करना। बस एक बार हमारे अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे देगा हम उसको कर ही लेंगे, ओके। चलिए, तो मज़ा आया और मैं ऐसे ही वीडियोस मैथ्स की डालती रहूँगी, आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जो मेरी वीडियो होगी वो आपके पास तभी आएगी जब आपने उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन किया होगा, वो तो करना आता है ना आपको। चलिए, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।